2,500 से 3,000 रुपए अगर आपका बजट है तो हर कोई आपको ये तीनों फैंस रिकमेंड करेगा। इसीलिए मैंने इन तीनों फैंस को खुद खरीदा है और इन तीनों की अच्छे से टेस्टिंग की है और बॉक्स में कौन सा ब्रांड आपको क्या प्रोवाइड करता है और उसकी क्वालिटी कैसी है और इन तीनों फैंस के पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव पॉइंट्स को हाईलाइट किया है और आखिर में कौन सा फैन आपको अच्छी हवा प्रोवाइड करेगा और आपका बिजली का बिल भी बचाएगा। इन सब चीजों को कवर किया है आज के इस वीडियो में। तो 2,500 से 3,000 के प्राइस में जो सबसे बेस्ट अवेलेबल ऑप्शंस है वो है एटमबर्ग का अमीजा मॉडल, क्रॉम्पटन का हाइपरजेट एनर्जियन मॉडल और ओरिएंट का उजाला प्राइम मॉडल। तो सबसे पहले बात करते हैं क्रॉम्पटन की। तो ये नॉर्मल पीरियड में आपको 2,500 के अराउंड मिल जाता है और अगर आप इसे किसी सेल पीरियड में खरीद रहे हो तो आप एडिशनल 200 से 300 रुपए का डिस्काउंट एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब बॉक्स कंटेंट की बात करें तो इसमें क्रॉम्पटन आपको 1, 2, 3 1200 mm के ब्लेड्स, एक मेन फैन मोटर, 2 कवरिंग केस, फैन रॉड और हैंगर्स के साथ रिमोट कंट्रोल भी प्रोवाइड करता है। अब डिजाइन की बात करें तो ये फैन आपको काफी अच्छे और एलिगेंट डिजाइन के साथ आता है और तीनों फैंस के कंपैरिजन में इसकी मोटर सबसे छोटे साइज की है। लेकिन एक बात यहाँ पे हाईलाइट करने वाली है कि इस फैन के जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे पीसीबी और सेंसर्स है वो मेन फैन मोटर के ऊपर की तरफ अलग से दिए हैं एक प्लास्टिक कंपार्टमेंट में। तो ये जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स फैन मोटर के बाहर दिया है वो मुझे कंपैरेटिवली लो क्वालिटी का लगा। अगर इसे मोटर के अंदर ही मेन बॉडी के अंदर किसी तरह से इनकॉर्पोरेट कर दिया होता तो ज्यादा बेटर होता। इस इलेक्ट्रॉनिक्स यूनिट के अलावा बाकी जो भी कंपोनेंट्स आपको इस फैन के साथ मिलते हैं वो आपको काफी अच्छे और हाई क्वालिटी के देखने मिलते हैं। अब सबसे पहले ऐसे कुछ फीचर्स देख लेते हैं जो आपको इन तीनों फैंस में कॉमन मिलेंगे, जिसमें सबसे पहले है 3 1200 mm के स्वीप ब्लेड्स, 5 स्टार की एनर्जी रेटिंग, 230 cm की एयर डिलीवरी, RF रिमोट, 2, 4 और 8 घंटे के टाइमर मोड्स और स्लीप मोड आपको इन तीनों फैंस में देखने मिलेंगे। और क्रॉम्पटन के इस फैन में आपको 370 RPM की मोटर दी गई है जो 5 स्टार एनर्जी रेटेड है और 35 वॉट्स का पावर कंज्यूम करेगी। इसके कंपैरिजन में एक नॉर्मल फैन 70 से 75 वॉट्स की पावर कंज्यूम करता है। तो मान लो कि एक नॉर्मल फैन के यूसेज पे अगर आपको 100 रुपए का बिजली बिल आ रहा है तो वहीं BLDC फैन यूज करने पे आपका यही बिजली बिल 50% से कम हो सकता है। अब इसके एक्चुअल एयर थ्रो की बात करें तो अगर आप इसे 100 से 120 स्क्वायर फीट के रूम में यूज कर रहे हो तो ये आपको एक अच्छी एयर थ्रो प्रोवाइड करेगा। और BLDC फैन का एक और एडवांटेज ये है कि इसमें आपको अलग से रेगुलेटर लगाने की जरूरत नहीं है, इसे आप अपने रिमोट से ही कंट्रोल कर सकते हो। तो ओवरऑल इस प्राइस पॉइंट पे और डिजाइन, बिल्ड, एयर थ्रो को कंसिडर करते हुए मैं इस फैन को 4 स्टार की रेटिंग दूंगा। अब बात करते हैं दूसरे फैन की, वो है ओरिएंट की तरफ से उजाला प्राइम BLDC फैन। इसके बॉक्स कंटेंट को अगर देखें तो इसमें ओरिएंट आपको 1, 2, 3 1200 mm के स्वीप ब्लेड्स प्रोवाइड करता है, 2 कवरिंग केस, एक फैन रॉड, रिमोट कंट्रोल और एक मेन फैन मोटर। और ये मोटर की कैपेसिटी 350 RPM की है जो 5 स्टार एनर्जी रेटेड है और 32 वॉट्स का पावर कंज्यूम करेगी। और नॉर्मल फैन के कंपैरिजन में ओरिएंट का ये फैन भी 50% से कम एनर्जी कंज्यूम करेगा। अब डिजाइन की बात करें तो बाकी तीनों फैंस के कंपैरिजन में ये फैन आपको ज्यादा प्रीमियम डिजाइन और लुक एंड फील प्रोवाइड करेगा और पहली नजर में आपको ये लगेगा कि इसके नीचे की तरफ आपको एक रिंग LED लाइट दी गई है और एक्चुअल में वो कोई रिंग लाइट नहीं है, वो सिर्फ एक डिजाइन है। इसमें आपको नीचे की तरफ सेंटर में एक सिंगल LED लाइट दी गई है। इसके अलावा इस फैन में भी जो इलेक्ट्रॉनिक्स है जैसे पीसीबी और सेंसर्स वो मेन मोटर से बाहर ऊपर की तरफ अलग से प्लास्टिक कंपार्टमेंट में दिए गए हैं। लेकिन क्रॉम्पटन के कंपैरिजन में इसका जो प्लास्टिक केसिंग है वो ज्यादा अच्छे क्वालिटी की और ड्यूरेबल लगती है। ऑल्दो ये सभी इलेक्ट्रॉनिक्स एक अच्छे प्लास्टिक केस में दिए हैं और कवरिंग केस से कवर भी हो जाएंगे, लेकिन हो सकता है पॉसिबली ज्यादा टाइम कुछ सालों तक यूज करने के बाद इसका कुछ कनेक्शंस लूज हो जाए और फैन शायद से थोड़ी आवाज करने लगे। तो बेटर होता कि ये सारे इलेक्ट्रॉनिक्स मेन मोटर के साथ बॉडी के अंदर इनकॉर्पोरेट करके दिए जाते तो ज्यादा बेटर होता। अब ये ऐसे कंपैरिजन वीडियो जिसमें टेस्टिंग और सभी चीजें कवर करनी हो, इसमें काफी ज्यादा मेहनत और टाइम लगते हैं। लेकिन अगर आप इस वीडियो को लाइक कर दोगे और चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे तो ये सभी मेहनत वसूल हो जाएगी। लेकिन इसके अलावा इस फैन के बाकी सभी कंपोनेंट्स काफी अच्छी क्वालिटी के और ड्यूरेबल लगते हैं। अब बात करते हैं इसके एक्चुअल एयर थ्रो की। तो कंपनी का क्लेम है कि ये 230 cm की एयर डिलीवरी प्रोवाइड करता है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप इसे 100 से 120 स्क्वायर फीट के रूम में यूज कर रहे हो तो ये काफी अच्छी एयर थ्रो प्रोवाइड करेगा, जिसके लिए इसमें भी आपको 5 स्पीड कंट्रोल्स दिखाई देंगे और एक एडिशनल बूस्ट मोड भी दिया गया है। और साथ ही में इसके रिमोट में भी आपको सभी बेसिक और रिक्वायर्ड कंट्रोल्स देखने मिल जाएंगे। अब प्राइसिंग की बात करें तो ये फैन जनरली आपको 3000 के अराउंड मिल जाता है, लेकिन अगर आप इसे कोई सेल पीरियड में बाय कर रहे हो तो आप 200
200 से 300 रुपए का एडिशनल डिस्काउंट एक्सपेक्ट कर सकते हो। और ये फैन आपको 3 साल की वारंटी प्रोवाइड करता है, जो बाकी दोनों फैन से 1 साल एक्स्ट्रा है। अब ओवरऑल बात करूं तो इस प्राइस पॉइंट पे डिजाइन, ड्यूरेबिलिटी और एयर थ्रो जैसे सभी पॉइंट्स को कंसीडर करने के बाद मैं इसे भी 4 स्टार की रेटिंग दूंगा। अब बात करते हैं हमारे तीसरे और आखिरी BLDC फैन की, जो है एटम बग की तरफ से अमीजा मॉडल। इसके बॉक्स कंटेंट को अगर देखें तो आपको इसमें भी 1, 2, 3 1200 mm के स्वीप ब्लेड्स देखने मिल जाएंगे, 2 कवरिंग केस, एक फैन रॉड, रिमोट कंट्रोल हैंगर और एक मेन फैन मोटर देखने मिलती है। अब डिजाइन की बात करें तो फर्स्ट लुक में यह आपको एक नॉर्मल नॉन BLDC फैन की तरह दिखाई देगा, एक्सेप्ट इसकी मेन मोटर के नीचे की तरफ आपको यहाँ पर एक सिंगल LED लाइट दी गई है। लेकिन यहाँ पे एक मेजर पॉइंट है जो हाईलाइट करना है कि इसके जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स है जैसे PCB या फिर सेंसर्स, ये मेन मोटर जो है उसी के अंदर, बॉडी के अंदर कंसील किए हुए हैं। आपको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स या कोई भी प्लास्टिक कंपोनेंट मेन मोटर के बाहर की तरफ नहीं दिया गया है, जो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। तो डिजाइन और बिल्ड को देखें तो एटम बग की ये चीज मुझे काफी ज्यादा पसंद आई, जो इसके डिजाइन को सिंपलिस्टिक और ड्यूरेबल बनाता है। अब मोटर की बात करें तो इसमें आपको 350 RPM की मोटर मिल जाती है, जो अगेन 5 स्टार रेटेड है और 28 से 32 वॉट्स का एनर्जी कंज्यूम करेगी। एक नॉर्मल फैन के कंपैरिजन में एटम बग का ये BLDC फैन आपके फैन से होने वाले इलेक्ट्रिक कंजम्पशन को 50% तक रिड्यूस करेगा। अब अगर एयर थ्रो की बात करें तो कंपनी क्लेम के हिसाब से ये 230 cmm का एयर डिलीवरी प्रोवाइड करता है, जो एक्चुअल यूसेज में 100 से 120 स्क्वायर फीट के रूम साइज के लिए परफेक्ट है। साथ ही में इसमें 5 स्पीड कंट्रोल, बूस्ट मोड और 2 साल की वारंटी भी एटम बग इसमें प्रोवाइड करता है। अब प्राइसिंग को देखें तो नॉर्मल पीरियड में इसकी प्राइसिंग 2500 के अराउंड होती है और सेल पीरियड में आप 100 से 200 रुपए का डिस्काउंट एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ओवरऑल एटम बग के इस फैन में सिंपलिस्टिक डिजाइन, ड्यूरेबल कंपोनेंट्स और एक अच्छे एयर थ्रो की वजह से मैं इस फैन को रेट करूंगा 4.5। अब एक बार इन तीनों फैंस के सभी फीचर्स के पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव पॉइंट्स को एक साथ देख लेते हैं, ताकि आपको अपना डिसीजन लेने में मदद हो जाए। तो डिजाइन वाइज देखें तो मुझे सबसे ज्यादा ओरिएंट पसंद आया, फिर एटम बग और फिर क्रॉम्पटन। अब बिल्ड और ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो मुझे ज्यादा सिंपलिस्टिक और ड्यूरेबल डिजाइन एटम बग का लगा, उसके बाद ओरिएंट और फिर क्रॉम्पटन। अब एयर थ्रो, एनर्जी कंजम्पशन और बाकी सारे फीचर्स को देखें तो तीनों फैंस एक जैसे प्रोवाइड करते हैं। अब अगर वारंटी की बात करें तो ओरिएंट आपको 3 साल की वारंटी और एटम बग और क्रॉम्पटन आपको 2 साल की वारंटी प्रोवाइड करते हैं। अब ओवरऑल प्राइसिंग और सभी फीचर्स को ध्यान में रख के अगर मुझे कोई फैन रिकमेंड करना है इन तीनों में से, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा एटम बग का अमीजा BLDC फैन, जो 2500 में काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है। लेकिन अगर आप 300 से 500 रुपया एक्स्ट्रा स्पेंड करके एक अच्छा डिजाइन फैन चाहते हो तो ओरिएंट का हाइपरजेट एनर्जियन एक सही चॉइस होगा। तो ये था मेरे तरफ से इन तीनों BLDC फैन का एक डिटेल्ड कंपैरिजन वीडियो। इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन या डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं सभी क्वेश्चंस का आंसर करूंगा। और वीडियो को यहां तक देख ही लिया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।